नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहि सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संरक्ष सिद्ध्यर्थं संरक्ष्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिदात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते। कितना वैसा शब्द समझते लोग में, अकिंचन, इसके पास कुछ नहीं हो। किसी के पास अगर विवाह संबंध आदि कहीं करना हो, अरे उसके पास न घर का मकान है, न दुकान है, न कोई अजीब का, अरे कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, कैसा मानते? लेकिन यहाँ कहे उत्तम अकिंचन धर्म, अकिंचन अकिंचन का भाव, उत्तम अकिंचन धर्म, कुछ नहीं है और एक जिन्हें कुछ चाह नहीं है। दोनों में कितना अंतर है? कुछ नहीं है और फिर भी दरिद्र नहीं है। क्यों? अरे जिसके पास कुछ नहीं है वो बड़ा दरिद्र होगा कि नहीं? कुछ नहीं है और कुछ चाह भी नहीं है। ये अज्ञानी प्राणी पाप के उदय में कुछ नहीं हो लेकिन चाह तो भरपूर। तो अब अकिंचन धर्म किसको कहेंगे? विचार करना। जिन कछु इच्छा जाके नहीं होगी। गुरु स्तुति में देखा, गुरु समान दाता नहीं कोई, मेघ समान सबन पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। तारन तरन जहाज सुगुर हैं, सब कुटुंब मिल डूबे तो ही ताते निर्मल मन में, ज्ञानत निर्मल मन में, राखो गुरुपद पंकज दोई। सुंदर भजन है। तो अकिंचन का मतलब ये मत समझ लेना जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ चाह नहीं है। और दूसरी बात, कुछ नहीं है, एक लौकिक में विचार करो, इसके पास कुछ कर्जा नहीं हो, जिसे कुछ किसी का देना लेना नहीं हो, कर्जा नहीं हो, बताओ क्या कहेंगे उसे? जिसे कोई बीमारी नहीं हो उसे क्या कहेंगे? वो भाग्यवान है कि बिना भाग्य वाला? बोलो। अभागा नहीं, भाग्यवान है वो। कोई बीमारी नहीं, कोई किसी का एक पाई नहीं देना होगा। अरे तो पर की चाह नहीं है, पर से कुछ लेना नहीं है, पर को कुछ देना नहीं है, पर से कुछ संबंध नहीं है, ये तो है वस्तु का स्वरूप। लेकिन ऐसा अंदर में अनुभवन हुआ है, ये है अकिंचन धर्म। देखो, अपने ज्ञान दर्शनमय स्वरूप के बिना, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किंचन मात्र भी मेरा नहीं है। मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ। ऐसे
अनुभवन को अकिंचन धर्म कहते हैं। आत्मा अकिंचन है, स्वभाव से ही अकिंचन है। आत्मा को के पास पर का कुछ भी नहीं है और आत्मा को पर की कुछ जरूरत भी नहीं है, पर से कुछ भी संबंध भी नहीं है। ऐसा नहीं है आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य की जरूरत हो। द्रव्य संग्रह में जीवत्व अधिकार लिखा, जीव के 9 अधिकारों में जीवत्व अधिकार। जीवत्व माने जीना, जीता है। तो वहां क्या कहा? जीव अपने प्राणों से जीता है। 10 प्राण जो दिखे, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास, ये व्यवहार नय का कथन है। और अपने चैतन्य प्राणों से जीता है ये परमात्मा। जीव माने जीवातीत जीव, जीता है, बस जन्मता है और फिर मरता है, ऐसा नहीं है। जीता है अनादि काल से और अनंत काल तक। तो कैसे जीता है? इन 10 प्राणों का तो संयोग होता है और वियोग होता है। इन प्राणों के संयोग को जन्म कहते हैं, प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। अब जीव के जीता है कि चैतन्य प्राणों से सदाकाल जीता है। इन प्राणों से तो जन्म मरण का व्यवहार होता है कि प्राणों का संयोग सो जन्म और प्राणों का वियोग सो मरण। देखा जाए ये प्राण पौद्गलिक हैं। जीव के प्राण कहे जाने पर भी आगम और अध्यात्म में यही तो अंतर है। आगम में जीव के 14 जीव समास हैं, 14 मार्गणा हैं, 14 गुणस्थान हैं। जीव के ये 5 शरीर हैं, संगनन है, संघात है, ये सब हैं। और समय साथ जी ने कहा वर्णार्थ गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं। मग्गण गुण छाने 14 हवंत अशुद्धया बेड़या संसारी सवे शुद्धा शुद्ध नया। ये क्या 14 प्रकार की मार्गणाएं, 14 प्रकार के गुणस्थान, ये अशुद्ध नय से संसारी जीवों में पाए जाते हैं। मुक्त जीवों में तो है ही नहीं, लेकिन संसारी जीवों में भी अशुद्ध नय से कहे जाते हैं। अशुद्ध नय से देखे, शुद्ध नय से देखा तो सवे शुद्धा शुद्ध। अकिंचन धर्म समझना। आगम में या व्यवहार नय से जिन्हें जीव के कहे गए हैं, इस अकिंचन धर्म में क्या कह रहे? ये जीव के जो कहे गए मार्गणा गुणस्थान आदि के भाव है, वर्णादि गुणस्थान पर्यंत 29 भाव जीव के कहे गए जिन्हें आगम में, ये जीव के नहीं है। जीव के नहीं। अकिंचन धर्म में एक शब्द आया ना, अभी क्या कहा? ये वस्तु स्वरूप है, जीव के नहीं है। मतलब सिद्ध भगवान के नहीं है, ये मत सोचो। ये हमारे नहीं है और अभी भी नहीं है। मोह बस हमें अपने से लगते हैं, हमारे नहीं तो कौन के।
लेकिन ये हमारे भी नहीं है और अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी की बात है मुख्य में, अभी नहीं है, अभी तो है। जब मुक्त होंगे तब नहीं होंगे कि नहीं, अभी ही नहीं है। ये है वस्तु का स्वरूप। और ऐसा अनुभवन होना ये आकिंचन है। हमारे नहीं है। ज्ञानादिक भाव के अतिरिक्त शेष सब भाव, वर्णादिक रागादिक भाव, ये हमारे नहीं हैं। ऐसी अनुभूति होना, ऐसी प्रतीति वर्तना, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और ऐसी अनुभूति और प्रतीति होने पर किसी के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं रहना, ये उत्तम आकिंचन धर्म है। आपने 10 लक्षण विधान में पंडित टेकचंद जी का विधान देखा होगा। आकिंचन धर्म की पूजा में 12 भावनाओं का लिखा। ये 12 भावना कहाँ से आ गई थी? लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, पूजा में सब 12 भावना होने लगी। तो क्या दुर्भावना करोगे? क्या संयोगों की भावना करोगे? क्या करोगे? ये आकिंचन धर्म का और 12 भावनाओं का क्या संबंध है, ये बताओ। इन 12 भावनाओं को भाता हुआ जीव आकिंचन धर्म को प्राप्त होता है। कल त्याग धर्म की चर्चा थी और आज आकिंचन धर्म की क्या संबंध है? देखो, ये कपड़े उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, अंत में क्या नग्न रह गए कि नहीं रह गए? ऐसे ये शरीर उतारते जाओ, अलग करते जाओ, कर्म अलग करते रह गए अकेला। माने ये त्याग धर्म का फल है, ये समझ लो। अकेले में कोई दुख नहीं है, अकेले में कोई विकार नहीं है। प्रवचन सार जी में बहुत सुंदर चर्चा आई। जैसे एक अकेला पुद्गल कहीं बंध को प्राप्त होता है, ऐसे ही एकत्व की भावना भाने वाला जीव भी बंध को प्राप्त होगा। एक में अशुद्धि नहीं, एक में अशुद्धि नहीं होगी। तो एकत्व की दृष्टि जिसको हुई है, उसको अशुद्ध भाव कहां से होंगे? एकत्व की अनुभूति में अशुद्ध भाव कहां से आएंगे? एकत्व की भावना भाता हुआ एक में रम गया, लीन हो गया, मग्न हो गया। अब जो बताओ, रागादिक भाव कहां से उत्पन्न होंगे? क्यों? ये 2 दिन पहले कही थी। क्यों? कि वो एक ऐसा रूखा सूखा नहीं है, सूना नहीं है। वो जो एक आत्मा है वह आनंदमय है, अनंत शक्ति संपन्न है, ज्ञानमय है, प्रभुतामय है। ये अज्ञानी को भले विस्मय हो, अकेला। जब मोक्ष की चर्चा है, अज्ञानी कितने गिना देता है। अरे मोक्ष में क्या है? कुछ घूमना नहीं, फिरना नहीं, खाना नहीं, बोलना नहीं, बतलाना नहीं। एक जने तो क्या बोले, अब क्या कहें हम, घंटे से लटके रहो। इनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है बेचारों को मुक्ति किसका। सब बैठे हैं। पंडित टेकचंद जी ने कहा सुदर्श तरंगिणी में, इस विश्व में 6 द्रव्य ऐसे हैं जैसे कोई गुफा में 6 मुंडाज ध्यान मग्न बैठे हो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी से। पुद्गल अपना परिणमन कर रहा है। और समय सार जी में बड़ी सुंदर चर्चा की। भले पुद्गल में ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपना परिणमन नहीं कर रहा है। परिणमन के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये लगा पर अब धीरे 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 पुराना हो रहा है, जीर्ण हो रहा है।
इसको ज्ञान नहीं है जीर्ण किसको कहते हैं। ये रंग हो गया, धीरे 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 मैला होना शुरू हो गया। मैला होता यार, अरे अब तो बहुत मैला हो गया। कब, कितने दिन में? आचार्य भगवंतों ने जन्म को ही मरण की शुरुआत कही है, जन्म को मरण का प्रारंभ कहा है। ये समझ में आया कि नहीं? क्या देखो, आयु कर्म होता है ना, तो जिस भव में बनता है उस भव में तो उदय में आ नहीं रहा। अगली आयु हुई, जब जन्म हुआ जाकर के, थोड़ी आयु कर्म की थैली खुल गई। एक एक समय कम उसका निकलना चालू। मरण, इसको अवीची मरण कहते हैं। और शरीर आदि से ये 10 प्राण छूट जाना, ये तद्भव मरण कहलाता है। भाव बदल गया। जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। आपको लगता है 20 वर्ष के हो गए, सच बात ये 20 वर्ष घट गए इस आयु में। 30 वर्ष के हो गए कि 30 वर्ष घट गए, 40 वर्ष के हो गए 40 वर्ष घट गए, 50 वर्ष हो गए 50 वर्ष घट गए। बाकी अब कहा रही चाहे तू विचार सही। क्या रह गया तुम्हारा, ये बताओ? कितनी सी आयु तुम्हारी मुट्ठी में है। भूतकाल की जो परिणति चली चली आ रही, तो घटता चला जा रहा जीवन। और आप आनंद से बड़े हो गए, लड़का बड़ा हो गया, हम बड़े हो गए। अरे बड़े हो गए कि घट गए? कभी लगता है आज का दिन और चला गया? आराधना पर नजर हो तब लगेगी बात। बिना आराधना किए हुए आज का दिन और चला गया, आज का दिन और चला गया। एक एक दिन करके ही तो ये पूरी हो रही है, एक एक क्षण करके पूरा हो रहा दिन। ऐसा थोड़ी है कि एकदम पूरा हो जाता हो। एक एक दिन करके, एक एक क्षण करके, एक एक समय करके। आत्मा त्रिकाली है, तो एक एक समय है कि नहीं? वो माने तो भी पर के साथ कोई संबंध नहीं है। सवेरे कहा था, स्वामित्व तो मानता है लेकिन स्वामित्व तो होता नहीं है। कर्तव्य तो मानता है, कर्तव्य तो होता नहीं है, चलता नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है, अज्ञानी के लिए अलग है और ज्ञानी के लिए अलग है, ऐसा नहीं समझना। ऐसा अनुभवन नहीं है अज्ञानी जीव को। जिसे ऐसा अनुभवन है उसे है ज्ञान, ज्ञानी कहेंगे। और जिसे अनुभवन नहीं है वो अज्ञानी है। और इन व्याख्या, इन धर्मों की व्याख्या में एक विशेषता और लिखी है। यद्यपि इन धर्मों की अकिंचन मुख्य रूप से मुनिराज को कहते हैं। अकिंचन मुख्य रूप से मुनिराज को कहेंगे, लेकिन गृहस्थ भी अकिंचन। किस अपेक्षा से? कि मुनिराज के किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, तिल तो मात्र परिग्रह नहीं, ठीक है ना? और गृहस्थ को परिग्रह में रुचि ही नहीं है। ज्ञानी हो, 6 खंड का वैभव हो, 6 खंड का साम्राज्य हो, लेकिन रुचि नहीं।
रुचि वाले जीव को ये लगता है ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और रुचि नहीं है ये कब छूटे कब छूटे कब छूटे। आगम में दृष्टांत दिया, जैसे कोई रोगी कड़वी औषधि का सेवन कर रहा है, आपको लगता तो ये है मांग करके ले रहा है, वो मांग करके, मीठी चीज देने पर भी नहीं ले रहा और कड़वी औषधि मांग करके ले रहा है। वो हमारा चूर्ण देना, वो हमारी दवाई देना, वो हमारा काढ़ा देना, माने कड़ुआ है और मांग करके ले रहा, और मीठा हमें नहीं खाना। मिल रही है तो भी निषिद्ध हो, लेकिन अंतर की भावना को पढ़ो, कब ये रोग छूटे और कड़वी औषधि न पीना पड़े। गर्भ संग्रह टीका में सम्यक दृष्टि का 14 गुण स्थानों में चर्चा करते हुए, विवेचन करते हुए क्या कहा? कोतवाल से पकड़े गए चोर की भांत, कोतवाल से पकड़े गए चोर की भांत वह उस जेल को लीपता है। पहले लीपने की पद्धति थी ना, गोबर से लीपता है, झाड़ता है, बुहारता है, साफ करता है, काम करता है। तो वहाँ क्या लिखा? अपनी निंदा करता गरहा करता हुआ, हाय हाय देखो क्या विराटना था, अपनी निंदा गरहा करता हुआ वह बाहर में प्रवृत्तता सा दिखाई देता है। जैसे वो बाहर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जेल में रहता हुआ, उसकी रुचि कितनी है? रुचि कितनी है उस कार्य में? कुछ नहीं। आप फंसा हूं करना है, कर्म उदय को कारण पाए, रागाधिक हो है दुखदाय, ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं से बुरा है। कहाँ उपाधि पड़ी लग गई। धर्म में समझ में आया क्या शब्द मुख्य है? ऐसे अनुभवन को धर्म कहते हैं। क्यों बोलो? ऐसा अनुभवन क्या? पर द्रव्य में मेरापना नहीं। ऐसा अनुभवन क्या कि मैं ज्ञान दर्शन मात्र हूँ। ऐसा अनुभवन दुख से छुड़ाने वाला है और आनंद को प्राप्त कराने वाला है, सुख को प्राप्त कराने वाला। और धर्म उसे ही कहते हैं जो धरत, जो संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में। परिग्रह की चाह, जीव को दुखी करती है। परिग्रह की चाह जीव को दुखी करती, चाह मात्र दुखी करती है। परिग्रह का न होना और न होना बाहर परिग्रह का, बाह्य परिग्रह का होना न होना, कम होना अधिक होना, ये सब उदय के आश्रित है। पुण्य का उदय है नहीं चाहने पर भी हो रहा, और पाप का उदय चाहने पर भी नहीं हो रहा। बाह्य पर यहाँ लिखा कि बाह्य परिग्रह से तो रहित तो दरिद्र पशु आदि सब देखे जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अंतरंग परिग्रह जिन्हें नहीं है, मुख्य रूप से परिग्रह का लक्षण चाह। हमें सारजी में परिग्रह किसको कहा? अनिच्छक कहा, अपरिग्रही। इच्छा को परिग्रह कहा। इच्छा को परिग्रह कहा। परिग्रह नहीं होने पर भी परिग्रह की इच्छा है तो वह परिग्रही ही है। और परिग्रह होने पर भी इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिग्रह की इच्छा नहीं है और निवृत्ति की भावना है, ये कब छूटे? तो अनंतानुबंधी परिग्रह कदापि नहीं हो सकता।
मुनराज के परिग्रह भी नहीं है, परिग्रह की चाह भी नहीं है, परिग्रह की रुचि नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। ज्ञानी के, श्रावक के अभी परिग्रह दिखाई दे रहा है। 6 खंड का वैभव चक्रवर्ती होंगे, परिग्रह है, बाह्य परिग्रह के नहीं। और परिग्रह की चाह भी है, उसमें उस प्रकार का राग भी है, लेकिन परिग्रह की रुचि नहीं है, रुचि नहीं। सबसे पहले रुचि टूटती है और फिर चाह टूटती है और फिर परिग्रह टूटता है। कोई बात, बस आनंद ही आनंद है। और रुचि अंतर की बनी हुई है, चाह अंदर में है और बाहर में नहीं होगा तो दुखी और होगा तो दुखी। होगा तो काय के लिए दुखी है? कहीं चला न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं कोई छीन न ले। परिग्रह के साथ ही भय को लिखा है। परिग्रह के साथ ही भय। आपके पास धन वैभव है कुछ और जा रहे हैं, ज्यादा भय, और धन वैभव नहीं, अकेले चले जा रहे, तो अभी भय है कि नहीं? कोई मार न दे, कोई बांध न दे, कोई पकड़ न ले, लेकिन बांधेगा, मारेगा, पकड़ेगा तो किसको? किसको पकड़ेगा, मारेगा, मारेगा? मुनीश्वर को ये भय नहीं है, ये विकल्प नहीं है। क्यों? कि किसको? मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, मुझे कैसे बांधेगा? कोई आकाश को बांध के बताए, आकाश को मार करके बताए, आकाश को कोई छेदन करके बताए? तो जब अमूर्तिक आकाश का छेदन, भेदन, मारण, तारण नहीं होता तो मेरा कैसे हो सकता? मैं भी तो अमूर्तिक हूं ना। धर्म किसको कहा? ऐसा अनुभवन, ऐसा अनुभवन। होना और नहीं होना ये अलग बात है, उसकी चाह होना और चाह नहीं होना ये संबंध देखो। इस अनुभव को ही तो धर्म कहा है, अनुभव को ही तो मोक्ष मार्ग कहा है। समयसार नाटक में अनुभव की कैसी महिमा लिखी। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकू, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। पिछली बार एक दृष्टांत दिया था, शायद याद हो। राजा ने उस सेवक के लिए, मनोविज्ञान जानता था, भाई हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, अब तुम असक्ता असमर्थता प्रकट कर रहे हो कि अब सेवा नहीं बनती, बुढ़ापा आ गया, तो ठीक है, हम तुम्हें निवृत्ति दे रहे हैं और इनाम दे रहे हैं। जवाहरात का कोठा खुला है पूरा, 3 घंटे में जितना भी ले जा पाओ ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कितना दे, इतना कितना कितना ले जाओ, जितना ले जाओ। 3 घंटे वह क्यों कुछ भी नहीं ले जा सका, उलट पुलट करके देखता रहा और विकल्पों में उलझा रहा, कुछ भी नहीं ले जा सका और रोता रोता पहुंचा, महाराज अरे भाई क्या करें हम, बोलो। अब जवाहरात का कोठा तो बंद है, सोने चांदी का कोठा खुलवा देते तुम्हारे लिए, जाओ सोने चांदी। मैंने बचपन खेल कूद में चला गया, कुछ भी नहीं। विचार करो,
खाली गाओ मत, समझो भी भाई। छोटे छोटे मुनिवर, छोटे 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 काहे के, शरीर छोटा है, उस अपेक्षा से आप छोटा कहो। विचार करो, बचपन में ज्ञानाभ्यास करते हुए 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के अपना विचार, बचपन कहाँ खो, जवाहरात जैसा समय है। जो जीव बचपन में ज्ञानाभ्यास नहीं करते वे ही युवावस्था में विषयों में उलझते हैं, और जो जीव विषयों में उलझते हैं वे ही विषयों में आसक्त रहते हुए अपनी शक्ति को क्षीण करते हुए, पुण्य को क्षीण करते हुए अर्ध मृतक सम दुख भोगते हैं बुढ़ापे में। ये कारण कार्य है इन्होंने। बचपन का समय कितना हीरा जैसा समय है, जवाहरात जैसा समय, ज्ञानाभ्यास करने का समय है। अरे ये खेलने खाने के दिन है, खेलने खाने के दिन है, ये बात ठीक है, लेकिन लौकिक में भी खेलना किसको कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। खेल में, और पहले भी कहा था, खेल में और ऊधम में अंतर होता है। ये बच्चा बड़ा ऊधम कर रहे बच्चे और खेल रहे, कितना अंतर है। खेलने में अनुशासन है, खेलने में एक उत्साह है, खेलने में हर्ष है। और उनसे कह दो भैया ये देखो ये रखे सामने, ये सब उठा उठा करके भीतर तो रख दो, तो बोझा। और उनसे कहो यहाँ तुम खेला करो, साफ तो कर लो। हाँ तो बस अब यार लो, तो इनको साफ सर कहाँ रख दे, वो खेल हो गया ना उनके लिए। अरे खेलने के दिन हैं, लेकिन ध्यान रखना गंदे खेल खेलने के दिन नहीं है, जुआ खेलने के दिन नहीं है। खेलने के तो हैं, खेलो, मने कब करते हैं। हमारे यहाँ भी ज्ञानियों को क्या लिखा, खेल करें सेव मार्ग में, खेलो खेलो। कैसे खेलो, खेल करें सेव मार्ग में। देव की परिभाषा क्रीड़ थी, क्रीड़ा करते हैं कहाँ, अपने स्वरूप में। विलास शब्द का प्रयोग किया, चिद विलास। विलास मने एक आनंदमय क्रीड़ा। विकार अलग चीज है और विलास अलग चीज है। खेलने के दिन तो हैं, लेकिन कैसा खेल खेलो, खेल खेल में पढ़ते भी जाओ, कुछ समझते भी जाओ भाई। पूत के लक्षण पालने में होते हैं, मालूम है आपको। एक चंद्रगुप्त नाम का राजा हुआ, भद्रभाव स्वामी के साथ दीक्षा ग्रहण की। अब आपको याद आ गया होगा, जब वह बालक था चाणक्य उधर से निकल रहा था, उसने देखा कुछ बच्चे खेल रहे, तो खड़ा हो गया, देखने लगा। वह चंद्रगुप्त जो बालक था ना, वो राजा का पाठ कर रहा था, ऊपर बैठ गया। महाराज पधार रहे हैं, सब खड़े हो गए, बैठ गए, जो कुछ हुआ। हाँ भाई, अपनी अपनी राजसभा लग गई और वो समाधान होने लगे, इसको ये, इसको ये, इसको। अब वो चाणक्य देख रहा है कि राजा ये बड़ा प्रतिभाशाली बालक है। चाणक्य भी पहुंच गया। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो, हम विप्र हैं, दूध पीने के लिए हमको गाय मिल जाए। वे गाय चर रही है, ले लो जो पसंद हो। महाराज वो गाय वाला रोकेगा, किसकी हिम्मत है महाराज चंद्रगुप्त की आज्ञा भंग कर।
खेलो खेल खेलने के लिए मने कब कर रहे? क्यों भाई? 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। खेलो खेल मने कब कर रहे? मतलब खेल खेल में मन के परिणाम विकृत न हो। खेल ऐसा खेलो जो तुम्हारे स्वास्थ्य और संयम के लिए, संस्कृति के लिए बढ़ाने वाला हो। पहले की शिक्षा में आज की शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है। शिक्षा क्या, जीवन पद्धति समझ लो। पहले शरीर को मजबूत करते थे, अब दिमाग को मजबूत करने की बात खाली रह गई। शरीर जैसे कोई दिमाग अलग से चीज हो और उसको मजबूत कर दो। पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गए। पहले अगर किसी को चश्मा होता तो आश्चर्य मानते थे, भैया वो चश्मा लगा उसके। वो अब 4 वर्ष के 4 नंबर, बच्चा भी 4 वर्ष का है और नंबर भी 4 है। ये विकृत खेलों का फल है। माने इनको बच्चों को खेल भी खेलना है तो उसी में बाई में खेलेंगे जो कुछ कर। दिमागी खेल खेलो, ये नहीं है जाकर के वहां खेलोगे जाकर। जैसे एक वो शारीरिक खेल है, एक ये मानसिक खेल है, ऐसे ही हम ये कह रहे हैं एक ये लौकिक खेल है, एक ये अलौकिक खेल है। गंदी जगह में खेलना है, गंदे लोगों के साथ खेलना है, क्या करना बताओ? कि स्वच्छ जगह में खेलना है और अच्छे लोगों के साथ खेलना है। विचार करो, ये लौकिक बात है, ये दृष्टांत है। इसी प्रकार विचार करो, शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज आप खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे, सही बात। अपने साथ, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे। खिलवाड़ का क्या मतलब है? थोड़ा सा वैसा शब्द हो गया, खेल खेल में बिगड़ जाए। खिलवाड़, खिल बिगाड़ समझो। जबकि खेल बड़ी एक ऐसी चीज थी स्वास्थ्य की ओर मजबूत बनाने वाली। ऐसे ये खेल ऐसा है, खेल करें से उमार। खेलने के दिन है ऐसा मत कहो, यही सीखने के भी दिन है, समझने के भी यही दिन है। ये नींव है पूरे जीवन की। अगर यहाँ विपरीत संस्कार पड़ गए पूरा जीवन चला जाएगा। अगर यहाँ कुपोषण रह गया तो पूरे जीवन कुपोषण के शिकार रहेंगे। प्रारंभ के समय की बात हम बताएं, जब घर घर भोजन करने चले जाते थे तो मन में नया जोश मन में आया तो छोड़ दिया। आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो एक बार बोले एक वयोवृद्ध, देखो भैया छोड़ने की मने नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र कम है और छोड़ देते हो तो मालूम कुछ नहीं पड़ता। 40 वर्ष के बाद फिर वो शक्ति होगी, फिर पता पड़ेगा कमजोरी, और खाने चाहोगे तो खबेगा नहीं, पचेगा नहीं, दोनों ओर से आफत होगी। अभी का कुपोषण और फिर बाद में पूरे जीवन परेशान करेगा। वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं लग रहा तुम्हें, और बाद में फिर विचार किया, बात तो ठीक है। अरे मुनीश्वर भी बाह्य तपों को अपनी शक्ति अनुसार करते थे, शक्ति को छिपाते भी नहीं है और शक्ति से अधिक मान कसा के वसीभूत में शक्ति नहीं है तो भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते। और यहाँ आत्मा की शक्ति की बात नहीं है, ये बाह्य शक्ति की बात है, द्रव्य शेष काल भाव। बचपन में अगर ज्ञानाभ्यास नहीं हुआ, देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं हुआ और भोगों में सुख की कल्पना रही, तो ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे फिर क्या होगा? वही वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, वही विकृतियां बढ़ती चली जाएंगी,
रच पच गए, फिर बुढ़ापा जल्दी आ गया, कहाँ आ गया, कैसा आ गया, अर्धमृतक संबूढ़। जो दृष्टांत दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि बचपन का समय वैसे ही न चला जाए। अब आपका चला गया तो रोने की जरूरत नहीं है, गई सो गई, अब राख रही को। लेकिन ध्यान रखना, बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए है। अगर कुछ सीखना है तो बच्चा बनना पड़ेगा, बालक बस। अगर आपने अपने को हम बड़े हो गए और अब हम पढ़ेंगे, बालबोध पढ़ेंगे, अब हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, अगर तुमने ये दिमाग में भर गई तो नहीं कर पाओगे। दूसरा समय सोने चांदी का है, कोठा खोला और कुछ भी नहीं ले जा पाया, एक परमाणु मात्र, कुछ नहीं, उलझ गया। ऐसे ही आप विचार करो, बचपन चला गया, क्या मिला? अगर वेद ज्ञान किया होता तो कैसा आनंद होता। कभी बुजुर्ग लोग याद कर लेते हैं, क्या बताएं, वो मकान बेच दिया उस समय, सस्ती में चला गया 5,000 में, आज होता तो वो 5 करोड़ का था मकान, होता तो आज को पैसा होता, तो आज को पिताजी बने होते, तो आज को फलाना होता। तो ये कभी विचार नहीं करेगा, अगर हमने वेद ज्ञान किया होता तो ये लालसाएं नहीं परेशान करने। अगर वेद ज्ञान किया होता यहाँ आते ही नहीं, और यहाँ आकर के भी अगर वेद ज्ञान या अध्यात्म विद्या सीख ली होती, वेद ज्ञान कर लिया होता तो उलझते नहीं। उलझ भी गए होते तो वेद ज्ञान क्या बताया था, वेद ज्ञान 6 खंड की वैभव में से ऐसे निकाल देता, ऐसे चल देता। वो आप सोचते हो कि अरे अब कैसे निकलें, क्या करें, मजबूरी। ये मोह की मजबूरियां हैं। मोह की मजबूरियां माने मोह के कारण हमें लगती है हम मजबूर हैं, हम पराधीन हैं। बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए, जवानी संयम के लिए, और फिर बुढ़ापा आनंद के लिए, समाधि के लिए। आनंद से रहो, क्या करना। ये एक तरह का आप सर्वेक्षण कर लेना, कितने ही बुढ़ापे पर, माने वृद्ध लोगों पर चाहे सर्वेक्षण कर लेना, चाहे अपने बुढ़ापे का विचार करके, अपना ज्ञान के लिए ये तो चाहिए नहीं, विचार करके आप निर्णय कर लेना। अज्ञानी का बुढ़ापा उपाधिमय होता है, क्लेशमय होता है, बोझा होता है। ज्ञानी का बुढ़ापा समाधिमय, शांतिमय है। क्यों? शरीर की शक्ति घटी है, उससे ज्यादा उसकी इच्छाएं घट गई, कोई तकलीफ ही नहीं। निगाह कमजोर हो गई तो अब कुछ देखने की ज्यादा अभिलाषा भी नहीं है कि मेला देखो, कि ठेला देखो, कि सिनेमा देखो, कि टीवी देखो, कि ये देखो, कि वो देखो। अब इच्छा भी नहीं है, घट गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने स्वाध्याय लायक है, काम हो गया काम। तकलीफ तो ये है कि वो शरीर की शक्ति तो घटी है, लेकिन अंदर की इच्छाएं नहीं घटी। विचार करो, बच्चे दिन भर खेलते हैं, युवा वर्ग के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, और वे अपने खाते पीते हैं, बचता है। और आप और हम अगर उस तरह से खाने पीने की सोचें तो क्या होगा? अरे गवर्नमेंट भी पेंशन आदि कर देती है, आदि से कुछ ज्यादा कम होगा, वो कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे आदि कर देती कि नहीं। इसका मतलब ये इच्छाएं आदि कर दो, आप जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप सीधा संकेत है, इतने में आपके लिए, आपकी गुजर करने के लिए पर्याप्त है, आप किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, इच्छाएं आदि कर। लेकिन पेंशन आदि हो गई, इच्छाएं आदि नहीं हुई तो परेशानी है। अब क्या करें, इतने में तो कुछ नहीं होता। दिक्कत कहाँ है? ये बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह,
बाहर घटेगा, अंतर का नहीं घटेगा तो दुख होगा, और अंतर का घटा है और बाहर का घटेगा तो दुख नहीं होगा। अब हम उसी तरह से खाना पीना चाहें, उसी तरह से दौड़ना चाहें, उसी तरह से करना चाहें, तो ये इच्छाएं हमें दुखी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब शांति से बैठो, अपना स्वाध्याय करो, जो कुछ है थोड़ा बहुत कर लो। अज्ञानी का बुढ़ापा उपाधिमय क्लेशमय क्यों है? अब जिम्मेदारी खत्म हो गई और अंदर की जिम्मेदारी छोड़ी नहीं, कर्तृत्व का भार। अब हमें कोई पूछता नहीं। एक वयोवृद्ध व्यक्ति इसलिए दुखी हैं, दुकान पर बैठे, और इसलिए दुखी हैं जो आता है सो लड़के को पूछता चला आता है, हमें कोई पूछता नहीं। अरे भाई, अब उस दुकान उसकी है, वो फलाना कहाँ है? अरे हम तो हैं। अरे नहीं, अब उनको ये दुख है तो बताओ, सब जो आता है लड़के को पूछता आता, हमको कोई नहीं पूछता। ये नहीं जानते कि आप जब इस लड़के की उम्र पर थे तो आपको पूछते थे, तब पिताजी की इच्छा होती, तब आपको कुछ नहीं लगता था। अरे सब लड़के को पूछते हैं, और भाग्यशाली हो आप, लड़का आपको पूछता है। भाग्यशाली हो कि नहीं है लौकिक दृष्टि, लेकिन नहीं, भाग्यशाली आप हैं तब होंगे जब आप जिनवाणी को पूछेंगे ये काम करने योग्य है कि नहीं। जैसे लड़का पूछता, पिताजी ये काम कर लें, देखो बेटा समझ लो, इसमें ये होगा, ऐसा होगा, नहीं करो तो ठीक है, और फिर तुम समझ लो, नहीं हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो आपके अंदर में इच्छा उत्पन्न होती है, जिनवाणी से पूछो। भाग्यशाली तब है, भाग्यशाली वे नहीं है जिनके चरणों में दुनिया के माथे नवे हैं। भाग्यशाली वे हैं जिनका माथा जिनदेव को नमा है, देवसास गुरु के चरणों में नमा है। जिन्हें सब पूछते हैं वे भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली वे हैं जो जिनवाणी को पूछ रहे हैं। खाएं कि नहीं खाएं, जिनवाणी से पूछो भक्त है कि अभक्त है। पहले नंबर, आज कौन सा दिन है, पर्व है कि नहीं है, आज क्या बात है, दिन है कि रात है, कौन सा समय है, कैसा समय, जिनवाणी से पूछो, जिनवाणी बताएगी आपको, तो नहीं खाना, ठीक है। जिनवाणी में जो कार्य निषिद्ध लिखे हैं वे निषिद्ध हैं। जिनवाणी में जो मानना नहीं है, माने जिनवाणी ने वस्तु के स्वरूप बताया, उसके विपरीत कुछ भी मानोगे तो क्या होगा बताओ। तो आकिंचन धर्म का मतलब इनके परिग्रह नहीं है। यद्यपि परिग्रह के ही दो भेद हो गए, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, और आगम में मूर्छा को ही परिग्रह का मुख्य लक्षण कहा है, इच्छाओं को परिग्रह कहा है। और बाह्य परिग्रह, धन धान्य आदि ये परिग्रह नहीं है, इसे उपचार से परिग्रह कहा। बहिरंग परिग्रह माने बाहर से दिखाई दे। अब बाहर से तो क्या कहें, कभी कभी भ्रांति भी हो जाती है ठूंठ और आदमी दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, पैर अपने बिल्कुल व्यवस्थित खड़े हैं और भागते हुए दिखाई दे रहे। होता है कि नहीं? आप देखो रेल की पटरियां नदी के किनारे ऐसी मिलती हुई दिखाई देगी, चौड़ाई कम होती चली जाएगी, कम होती कभी नहीं, मिलते कहाँ है, लेकिन दिखाई देती है। पहले कहा था ना, ऊपर छत पर खड़े हो जाओ आप और देखो, ऐसा लगेगा बस इतना ही, इतनी दुनिया, इसके आगे कुछ नहीं है, एक तंबू जैसा है, जबकि है क्या, इस घेरे के आगे वो पेड़ तक वहीं दिखाई दे रहा है, और उसके आगे ऐसा लगता कुछ नहीं, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचो, आगे क्या गांव है, कोई भी नहीं, और उस गांव वालों को भी यही लगता है, हमको भी यही लगता है, आगे कुछ नहीं, बस यही तो है। कितने ही लोग तो ऐसा कह देते हैं, कहाँ के स्वर्ग नरक यही है सब।
केवल प्रत्यक्ष को ही जो मानता है, परोक्ष को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। यही तो सब, बस इतना ही तो है। तो बहिरंग परिग्रह को उपचार से परिग्रह कहा है। क्यों? वह मूर्छा से ही ग्रहण किया जाता है और मूर्छा को ही उत्पन्न करता है। ये बाह्य परिग्रह, मूर्छा से परिग्रह के परिग्रह से मूर्छा। परिग्रह मूर्छा से के मूर्छा से परिग्रह के परिग्रह से मूर्छा, कि पहले मूर्छा से परिग्रह हुई और परिग्रह में मूर्छा बढ़ती है। सुख की कल्पना से ग्रहण करता है और दुखी होकर के उसे अपने अनुसार परिणमाना चाहता, रखना चाहता, हटाना चाहता, बढ़ाना चाहता, अपनी कल्पना के अनुसार। परिग्रह में उलझे हुए जीव के परिणाम निरंतर चंचल रहते हैं और आपको मालूम है, चंचल दर्पण में ऐसी ऐसी करती जाओ, आप चेहरा नहीं देख सकते। आप चंचल हो, दर्पण चंचल हो, नहीं देख पाओगे। हमें कभी भूतकाल को याद कर करके दुखी मत होना। हमेशा ये सोचना, अगर वेद ज्ञान किया होता तो ये सब समस्याएं नहीं होती। कोई बात नहीं। अब आप प्राग भाव को फिर लगाओ। पहले धर्म नहीं किया है तो आज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पहले नहीं किया तो अब नहीं कर सकते। प्राग भाव है कि नहीं है? और आज भी कोई मजबूरी है तो आगे कर सकते हैं। लोग कहते पंचम काल में मुक्त तो होता नहीं, तो क्या करो? फिर संकलेश परिणाम करो, पाप में प्रवृत्त होगे क्या? मुक्त तो होता नहीं। अरे अभी नहीं होता तो आगे होगा, घबराने की बात नहीं, आगे होगा। लेकिन तुम जब मोक्ष मार्ग के लिए प्रारंभ ही नहीं करोगे, तत्वाभ्यास ही नहीं करोगे, स्वानुभव नहीं करोगे, तो न अभी होगा और न आगे होगा। पहले नहीं किया तो अभी कर सकते हैं। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कर सकते हैं। निराश होने की भी बात नहीं है। आगम में क्या कहा? जो नहीं कर पा रहे, जो धर्माचरण नहीं करते, उसकी भी श्रद्धा करो। हिंदी के संस्कृत प्राकृत क्या बोलोगे? जम सक्कई तम की रही तो कीजिए सत्य प्रमाण। एक ही बात है, कुछ भी बोलो, कीजिए सत्य प्रमाण। और सत्य बिना, अरे श्रद्धा तो करो। ज्ञान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। श्रद्धावान जीव अल्प काल में वह अजर अमर पद भोगवे। श्रद्धा तो करो। संगनन नहीं है, शक्ति नहीं है, कोई और बात नहीं। अरे श्रद्धा करने में इन सबकी बात जरूरत नहीं है। देह और आत्मा को साफ कैसे अलग करें? क्या आत्मघात कर लें? अरे आत्मघात करने की बात नहीं है। देह और आत्मा जब तक देह है तो है, रहेगी, अब कोई बात नहीं। लेकिन क्या करें साहब कि देह और आत्मा का भेद ज्ञान तो करो। देह को भिन्न तो मानो, पर को पर तो समझो। अरे कोई धरोहर भी आपके पास रख जाता है, जब तक नहीं ले आता तब तक उसकी सुरक्षा व्यवस्था करते रहते हो, लेकिन अपनी तो नहीं मानते। ऐसे ठीक है, जब तक देह है तब तक आहार पानी चर्या जो कुछ है तो हो रही है, योग्य अयोग्य नहीं, लेकिन उसे अपना तो मत मानो।
तो आकिंचन धर्म किसका नाम है? इस शब्द में बोलो अनुभवन। क्या अनुभवन? कि मैं ज्ञान दर्शन मात्र हूं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मैं नहीं हूं। ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है। देखो, जैसे कोई बालक हो, स्वच्छ स्फटिक के नीचे अगर लाल का कागज लगा दिया, दांत पुर के लगा दिया जाए तो वो लाल लाल पूरा दिखाई देगा। तो बालक क्या मानता है? वो स्फटिक नहीं, वो ऐसा चाहिए मणि लाल है। लेकिन जो पारखी है वो जानता है ये लालिमा जो झलक रही है वह मणि का स्वभाव नहीं, मणि तो अभी भी इससे न्यारी है। देह तो भिन्न है ही भैया। देह के लक्ष्य से होने वाला जो मोह का परिणाम है, रागादिक का परिणाम है, वह भी मेरे से भिन्न है। कैसी सुंदर चर्चाएं पढ़ो। आपने ये सोच लिया समय सार बहुत कठिन है। अरे ये प्राइमरी की किताब है, ये समझो, आप घबराओ मत। यहाँ तो ये लिखा है शास्त्र में, जीव अप्रतिबुद्ध का कैसे मिटे, प्रतिबुद्ध कैसे होता है। शुक्ल ध्यान कैसे होता है ये नहीं लिखा है। ये यहाँ लिखा है जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है और प्रतिबुद्ध कैसे होता है। ये जीव ज्ञानी कैसे होता है और तुम जो चाहते हो सो ही लिखा है। ये जीव आश्रमों से निवृत्त कैसे होता है, दुखों से निवृत्त छूटता कैसे। तुम दुखों से ही तो छूटना चाहते हो, तो तुम्हारे मन की बात लिखी है। इसमें दुखों से छूटने का प्रारंभिक उपाय लिखा, बिल्कुल पहला उपाय। प्रथम सुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर। उसके बाद फिर क्या करें? क्या फिर हमसे पूछते हो क्या करें? तो साहब मंदिर कहाँ है? जिन मंदिर, आप नए गांव में पहुंचे, जिन मंदिर कहाँ है? बोले देखो वो शिखर दिखाई दे रही है, और देखो ये बाइयां डब्बी लेकर के जा रही है, और देखो ये पूजा करने वाली ये भाई साहब जा रहे पुजारी पूजा करने। तो साहब आप क्या करें? ये कोई प्रश्न है? ये तो ठीक है, वो शिखर है, शिखर मंदिर पर होती तो मंदिर है तो शिखर, वो शिखर है तो मंदिर होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी। और ये साहब बाइयां जा रही हैं, बच्चे भी देखो छोटे छोटे जा रहे हैं, और ये पुजारी जा रहे हैं, तो आप क्या करें? कि तुम पूछ क्या कर रहे हो बता? कब भूगोल का ज्ञान करने के लिए पूछ रहे कि देव दर्शन करने के लिए पूछ रहे? क्या अब क्या करें? चले जाओ नहीं गए पीछे पीछे, चले जाओ शिखर को देखते देखते। अब क्या करें बताओ, क्या करें? अब सोचो। चले जाओ इन्हीं का अनुकरण करते करते, चले जाओ इस ज्ञान को देखते देखते, और कुछ करने लायक भी नहीं है। लेकिन मन परिग्रह में उलझा है। अरे मन की बात तो चलो बाज की है, दृष्टि उलझी है, मान्यताएं विपरीत हैं। हम कितनी बार कहते हैं ये विकृति ज्यादा नहीं है, मन की सोच ज्यादा विकृत हो गई। कितने ही लोगों ने तो ये सोच बना ली अब कुछ नहीं हो सकता, निराशावादी, अब कुछ नहीं हो सकता, वो साहब उन्हीं का बहुमत है। अरे उन्हीं का बहुमत है, ये कोई सोच है? कैसी बातें कहते हो? जब तुम्हें बहुमत दिखाई दे तब ये बात याद रखना, ज्ञानियों का बहुमत कभी नहीं होता, बहुमत अज्ञानियों का ही रहेगा। सोच लेना। बोलो। अरे एक जमी कंद के टुकड़े में तो इतने जीवन जितने सिद्ध हो गए उसके अनंत गुणे, अब तुम कहाँ बहुमत करोगे तुम अपना?
बहुमत नहीं देखो, जिनमत को देखो। कुछ नहीं हो सकता ये मत सोचो। अकेला चना क्या कर, भाड़ फोड़ेगा क्या? हम अकेले कर भी लें तो क्या हो जाएगा? अरे आप पाप से बच जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, आपको आत्म संतोष मिलेगा, आपको मोक्ष मार्ग की पात्रता जगेगी। माने आपके हमारे अकेले से क्या हो जाएगा? आप सब तो भ्रष्टाचार है, अब अपन अकेले ईमानदारी करेंगे तो बहुत का एक आदमी से क्या हो सकता है? कि करके तो देखो क्या होता है, आपको बहुत संतोष मिलेगा, आप एक आदर्श हो जाएंगे। लौकिक दृष्टि से कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसी बातें सोचते हो? जिनकी दृष्टि परिग्रह में उलझी है, मतलब बोलो उसे अपना मान रहे हैं, नंबर 2 उसमें सुख मान रहे हैं, नंबर 3 उससे अपनी प्रतिष्ठा और शोभा मान रहे, बड़प्पन मान रहे, वे इस आकिंचन धर्म को नहीं समझ सकते। आकिंचन आत्मा का धर्म है, जैसे त्याग आत्मा का धर्म है, संयम आत्मा का धर्म है, ऐसी आकिंचन भी आत्मा का धर्म है। आत्मा के आश्रय बिना प्रकट नहीं होता। अरे क्या कहें भाई, जरा सा कलाकंद खाने के लिए भी तो मुंह को कुल्ला करना पड़ता है, मुंह साफ करना पड़ता है। तो ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने के लिए क्या करने पड़े, सोचो तो सही। चरणान योग शैली में कितनी बातें लिखी, कैसी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी। आप पढ़ करके आए कि नहीं आए? अगर आए तो धन्यवाद, नहीं तो जाकर के पढ़ना। देखो क्या कह रहे, जिसे आकिंचन पना होता है उसे परिग्रह की वांछा नहीं रह जाती। शांति रखो। देखो परिग्रह की जरूरत पर के लिए ही है, पर की जरूरत पर के लिए ही है। पर के लिए, हाँ, पर को अपना मानने वाले के लिए है। तो भैया कहीं सोनो ले ले, जीवर जीवर बनवा लो, कहा करने पड़ी कौन के लिए? अरे लड़का हो, उसके विवाह की कोई आशा हो तो सोच जाए, अब कौन के लिए? कुछ बढ़िया सूट वूट सिंबा के रखवा भी, काहे के लिए? कौन के लिए? कौन हमें बराते जाने? कोई बढ़िया सा हलवाई देख करके रखो, कोई लड़का देख करके रखो, कौन के लिए? एक परिग्रह में अपनत्व बना अनेक परिग्रह की चाह उत्पन्न करती है। अब आप देखो, शरीर के लिए कपड़ा, और शरीर के लिए कपड़ा नहीं, शरीर को सजाने के लिए कपड़ा, सुंदर दिखने के लिए कपड़े। शरीर के लिए कपड़ा अगर इतने हो, सील के लिए, शरीर के लिए, तो फिर अहिंसात्मक होंगे और सादा होंगे और थोड़े होंगे। ये विशेषता होगी, सादा होंगे, अहिंसात्मक होंगे और थोड़े होंगे। लेकिन शरीर के लिए कपड़ा न होकर के हम कपड़ों के लिए चाह है भी करना, सुंदर सा दिखने की, बड़ा सा दिखने की, तो फिर कपड़े कैसे होंगे कि चाय जैसे होंगे, चाय जितने होंगे। ये चाय जैसे और चाय जितने कपड़े आसक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन जो भी है, एक भी हो, 2 हो, 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो शरीर के लिए ही तो कपड़े होंगे। अब विचार करो, जो देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का आराधक है, भावना वाला जीव है, वो क्या सोचेगा, ये कपड़े कब छूटे? बोलो आप क्या होगा उसका बाद? क्या लिखा है? जिसको अकिंचन धर्म माने इन देहादिक से भिन्न पर भावों से भिन्न आत्मा का अनुभवन हुआ, उसके परिग्रह की चाह नहीं रहती। अब चरणन योग के अनुसार इसका क्रम से पहले अनंतानुबंधी परिग्रह की चाह नहीं रहती,
मैंने चाहे जैसा हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ हो, ऐसा नहीं है। तो भैया ये तो बहुत चमड़ा नहीं पहनना, रेशम एक साड़ी बनने में, एक कुर्ता बनने में से बहुत इतने जीवों नहीं पहनना। समझ में आया ना? या तुम भले आदमी ये बाजिन बारी जैसे पहन नहीं पहनना, समझ गए कि नहीं? पीछे लिखा मार्दव धर्म में, उद्धत वस्त्र, उद्धतता के वस्त्र अभिमान के वशीभूत होकर के नहीं पहने। वस्त्र जब तक नहीं छूटे तब तक भी कितना कम होता। परिग्रह की चाह नहीं होती ज्ञानी को, अनिच्छक का है तो चाह नहीं होती। कितनी चाह नहीं होती आप बताओ? अनंतानुबंधी संबंधी। देखो नीचे इसमें इसी में लिखा है, यद्यपि अकिंचन धर्म प्रधान रूप से साधुओं के भी होता है, तथापि एक देश धर्म का धारक ग्रस्त भी उस अकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा हो करता है। अकिंचन होने की भावना भाता है, अकिंचन होने की भावना भाता है। आगे बोलना, अकिंचन हूं ऐसी भावना। समझ पाए कुछ? ये प्राण है अध्यात्म अपना। मूल को सींचते रहोगे सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। इस वेद ज्ञान का सिंचन करते रहोगे सारा तुम्हारा परिणाम निर्मल रहेगा, उज्जवल रहेगा, बढ़ता जाएगा। और अगर ऐसे छोड़ा तो बस अहंकार आए बिना नहीं रहेगा। संतुष्टि बहुत लगे, हम बहुत कर रहे हैं, इतना तो कर रहे और क्या करें, इतना तो कर रहे हैं। एक देश धर्म का धारक ग्रस्त भी उस अकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है, जो ग्रहाचार में। अब उसकी तो इच्छा है। अब उसकी जब इच्छा है तो जिसको दुकान बंद करनी है अपनी, वो नया नया माल ला करके शोरूम बना करके बनाएगा। कहे भैया माल वाल नहीं ला रहे सीजन, अब वो बंद करनी है। अब ये सोचे इसको भी निकाल दें, अब थोड़ा सा ले आए तो उसका मेल मिलाने के लिए खत्म करना है इसको। तो जिसको अकिंचन धर्म की भावना होती है बोलो, सो ग्रहाचार में भी मंदरागी होकर अति विरक्त होता है। क्या कहा? मंदरागी है, अति विरक्त है। अब मंदरागी में किधर चला जाएगा बोलो? अरे मंदराग में ये प्रशस्त राग प्रधान हो जाएगा, प्रशस्त गुण हो जाएगा। मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, बड़ी सुंदर शब्द है, देखना। प्रामाणिक परिग्रह रखता है। कहां से आओ, ऐसा नहीं, प्रामाणिक परिग्रह रखता है। और प्रमाण भी, प्रामाणिक का दो अर्थ हो गए। एक तो प्रामाणिक माने अप्रमाण रूप नहीं, और एक अप्रमाणिक सीमा। सीमा तो रखो, कुछ न कुछ सीमा तो करो भाई, बाउंड्री तो बनाओ, कहीं से बनाओ। अब बाउंड्री नहीं है, असीम चले चले आ रहे, ये कोई बात है? गाय की सुरक्षा के लिए गाय को बांध करके रखते हैं, ये बात अलग है कि आप श्रावक हैं और श्रावक को अगर पशुपालन करना पड़े मजबूरी में तो वो बांधता तो है, लेकिन ऐसी बांधेगा जिसको उसको ज्यादा कष्ट न हो। कष्ट करके नहीं बांधेगा, छोटी नहीं बांधेगा। ऐसा नहीं है कि वो भग नहीं पाए छोड़ करके कोई उपद्रव हो जाए, तो ऐसे नहीं बांधता। तो उस गृहस्थ ने या किसान ने उस गाय को बांधा सुरक्षा के लिए। एक 2 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ रस्सी से बांध दिया। अब वो उठती है, खड़ी होती है आराम से। रस्सी उसको उठने, ऐसा नहीं है उठने नहीं देती, उठती है, खड़ी होती है, घूम लेती है, फिर बैठ जाती है, लेकिन एक घेरे में। और बिना बंधी रहे तो भगी तो कहां तक भगेगी, कोई पता पड़ेगी, कहां ढूंढोगे? ऐसे अगर प्रतिज्ञा का बंधन, नियम का बंधन, परिग्रह आदि का परिमाण नहीं होगा तो कहां तक तुम्हारी इच्छाएं भगेंगी? पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए प्रामाणिक
परिग्रह का परिमाण सीमित और प्रमाणित, उसको भी बड़ी सुंदर शब्द है, देखो हम खुद पढ़ते उसको। आगामी वांछा रहित है, बड़ी सुंदर ऐसी चर्चा लिखी परिग्रह परिमाण में। ज्ञानी गृहस्थ ने, श्रावक ने जितने परिग्रह का प्रमाण किया है उसमें भी दो बातें हैं। एक तो इतना परिग्रह भी हम अन्याय से नहीं करेंगे, इतना परिग्रह भी हम गलत रीति से नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े से नहीं लेंगे इसके लिए भी। दूसरी बात यह है, इतना परिग्रह अगर बीच में चला जाए तो वह ये प्रतिमाधारी के लिए परिग्रह परिमाण प्रतिमा भी है। परिग्रह त्याग प्रतिमा कह देते हैं उसको। कौन सी? हाँ, वो प्रतिमा है। वहां तो ऐसा लिखा है, इतना राग घट गया है, अगर वो थोड़ा सा परिग्रह उसने अपने 2 बर्तन और 4 अपना थोड़ा सा रखा था, अगर वो ले जाए तो खुशी मना रहा, चलो ठीक है अब नहीं, खत्म हो, हमारा राग नहीं छूट रहा तो जाने भैया अच्छे छुड़ाएगा। माने फिर वह उसके लिए संक्लेश नहीं करता और आगे बढ़ जाता उस परिग्रह। गृहस्थी में कुछ नहीं होता ये मत सोचो, सम्यक दर्शन बिना कुछ नहीं होता ये सोचना। हमने आपको कहा था छोटा परिवार सुख का आधार मत समझना, संस्कारित परिवार सुख का आधार होगा। तत्व ज्ञान के संस्कार होंगे, 20 आदमी संग में रह लोगे, आपसे प्रेम से रह लोगे, एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखते, सेवा शुश्रूषा करते हुए आराम से रह लो। और नहीं तो 2 नहीं रह पाओगे, 2 नहीं रह पाए रहे। आज देख लो, कर लो सर्वेक्षण, 2 नहीं रह पाए। प्रमाणिक परिग्रह रखता है, आगामी वांछा रहित है। और कितना सुंदर शब्द है, अन्याय का धन परिग्रह कभी ग्रहण नहीं करता। अल्प परिग्रह में अति संतोषी होकर रहता है, परिग्रह को दुख का देने वाला अत्यंत अस्थिर जानता है, उसके भी आकिंचन भावना होती है। कितना सुंदर स्वाध्याय है, बाँचो भाई। कैसा श्रावक है जैसे श्रावकाचार का ज्ञान भी न हो, कैसा आत्मा है जिसे आत्मज्ञान न हो। विचार करो, ऐसे कैसे श्रावक है जिसे श्रावकाचार का ज्ञान भी न हो। अरे आचरण हो, पालना हो, वो तो धन्य भाग्य है ही, लेकिन जितना पल नहीं पा रहा उसका भी ज्ञान तो होना चाहिए। घबराव नहीं, ज्ञान होगा तो उस दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे, और ज्ञान नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं, उतने में संतुष्ट हो गए। जिसके आकिंचनपना होता है, देखो कितने लाभ लिखे, उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती, आत्म ध्यान में लीनता होती, उसका मन लग जाता है। और परिग्रह में जो उलझा है वो बैठता है माला फेरने, तो नेक देर को मन नहीं लगता, इधर उधर जाता है। देहाद में तथा बाह्य वेश में अपनापना नहीं रह जाता, अपना स्वरूप जो रत्नत्व है उसी में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषयों में दौड़ता मन रुक जाता है, देह से स्नेह छूट जाता है, संसारिक देवों का सुख, हेमेंद्र चक्रवर्ती का सुख भी दुख दिखता है, उसकी वांछा कैसे होगी। वह परिग्रह रत्न स्वर्ण राज्य ऐश्वर्य स्त्री पुत्र आदि को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार ममता रहित होकर जीर्ण तिन को छोड़ने में विचार भी नहीं करना पड़ता। देखो कितनी, और आप पढ़ते भी हो, इत्याधिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण बत त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुख को राज दियो बड़ भागी। भूदर राशि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। धन यह है समझ सुबुद्धि जगोतम, धन यह है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति पाई जिनने। ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा।
ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तिन पद धोक हमारी। जीवन तिनके प्रण को छोड़ने में विचार नहीं कर पड़ता, उसी प्रकार ये अकिंचन धर्म परम वीतरागपना है, जिनका संसार का किनारा नजदीक आ गया, उनको ये अकिंचन धर्म होता है। बोलो विधान की पूजा में क्या लिखा है? ये अकिंचन धर्म हाथी के भार के समान है। हाथी का भार एक खरगोश का बच्चा कैसे उठाए? विषयी रागी नाम ले तो मुरझावे। ये भैया फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ रहेंगे, फिर को पूछेगो। उनको ये लग रहा है ये पूछ हमारे पैसा के कारण, हमारे कारण से होती, तो चाबी लगा के ही पूजा कर भी आएंगे, फिर को पूछेगो। ऐसी शब्द लिखे हैं एकदम चोट करने वाले उस मुंह पर। विषय भिकारी धर्म न पावे, विषय भिकारी धर्म न पावे। ये परिग्रह की चाह जीव को भिकारी बना रही है। विषय भिकारी धर्म न पावे, वीतराग ने धर्म निभा। आकिंचन हाथी का भारा, विषयी नाम ले तो मुरझावे। तो उसको लगता है मर गए, अब क्या करें, ये कुछ छुड़ाएंगे? अरे कुछ नहीं छुड़ाएंगे, तेरा दुख छुड़ाएंगे। श्री गुरुओं से डरना नहीं, ये छुड़ाएंगे। लेकिन क्या छुड़ाएंगे? अच्छा कोई ये कहेगा भैया पूजा छोड़ दो, स्वाध्याय छोड़ दो, बोलो यही तो कहेंगे। ये अभक्ष भक्षण छोड़ दो, ये अनीति छोड़ दो, ये अन्याय छोड़ दो, ये दुर्विकल्प छोड़ दो। यद्यपि एकांत का निषेध है, जैन शासन अनेकांतवादी है, लेकिन फिर भी ही लगा करके प्रयोग किया है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। कैसे, मतलब कितनी पीड़ा से ये लिखे होंगे। भले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। धन नग्न पर तन नग्न था, सुर असुर पायन पड़े। घर माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। रुचि समय के सार सो। जिसकी रुचि यहाँ लग गई, अब वहाँ कैसे रहे? इन्हीं पंडित जी ने इसी वचन का की वो प्रशस्ति लिखते, पीछे से क्या लिखते हैं उसमें लिखा, समय सार गुण वर्णन को कौन समझे? समय सार के गुणों को, महिमा को, इसकी एक तरह के चमत्कार को, प्रभाव को वर्णन करने में कौन समर्थ है? इसकी दृष्टि में शुद्धात्मा आया, जिसके अनुभवन में शुद्धात्मा आया, वो सब इसको ऐसा लगता है सब बड़ी सहज तो बातें, शक्ति तो बातें, यही तो करने योग्य है। जिसने अपना जिनागम नहीं देखा, जिनागम की श्रद्धा नहीं हुई, जिसने अपना शुद्धात्मा नहीं पहचाना, उसको लगता है ये क्या कह रहे, कौन सा जमाना आ गया, पैसा बिना को पूछ रहे हो। अब ये कितनी विसंगति है हमारे जीवन की, धर्म की नहीं, जीवन की। कि पूजा करेंगे या परिग्रही निर्ग्रंथों की, और सम्मान करेंगे। कितनी हमारी जीवन की विसंगति है। सम्मान करना माने उनको बड़ा मानना, उनको अच्छा मानना, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, अरे आ जाओ। हम तो सबसे कह रहे हैं आओ जिन मंदिर में आओ।
आओ जिन मंदिर में आओ, ये नहीं अकेले, चाहे कहीं कोई बैठा हो, आओ आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ, जिन शासन की महिमा गाओ। आया आया रे प्रसंग आनंद का, और आनंद में बस मगन मत हो जाइयो खाली कि बहुत अच्छा आज के आनंद कीजिए, इतने में रुकना मत। पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण। कैसे मिलेगा बोलो? शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ। कैसे मिलेगा ये मुक्ति का मार्ग और मुक्ति? शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ। निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, जग विषयों से चेत हटाओ। पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण, आया आया रे प्रसंग आनंद। देखो भाई, सीमित समय में असीमित बात कैसे कही जाए, अनंत महिमा है। हम एक बात कह रहे हैं भैया, स्वाध्याय, और खूब स्वाध्याय करो। हमने क्या पढ़ा बताओ, अपनी ओर से क्या पढ़ लिया और क्या कठिन पढ़ा? आपको कठिन क्यों लगता है, हम ये पूछ रहे हैं। कठिन नहीं है, विषय कसाय के कार्य कठिन है। पुण्य के उदय के बिना एक छदाम नहीं कमा पाओगे, और रटते रटते पढ़ाई करते करते खूब मेहनत करना, और अगर उदय विपरीत हुआ, उसी समय बीमार हो गए, दिमाग ऐसा हो गया, कुछ का कुछ हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जगत के कार्य कठिन है, ये कार्य कभी कठिन नहीं है। स्वाध्याय को कठिन मान करके मत छोड़ो, जो शास्त्रों प्रविष्टा के माध्यम से प्रवेश करो। प्रविष्टा के माध्यम, छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से शास्त्रों तक पहुंचो, और शास्त्रों के माध्यम से अपने तक पहुंचो।